नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है राम वनवास भाग 2। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भगवान श्री राम माता कैकेयी के महल से माता कौशल्या के पास बन जाने की आज्ञा लेने के लिए जाते हैं तो सीता जी उनसे पहले ही माता कौशल्या के धाम पहुंच जाती हैं। छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुंचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुंची सिया कौशल्या के धाम। कौशल्या जब सीता को देखती हैं तो सीता जी बहुत उदास, उनका चेहरा उतरा हुआ था। तो कौशल्या कहती हैं, कौशल्या कहने लगी, बेटी क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय धीर। इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालनी हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगनी हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यवस्था क्या है। अब सीता जी कौशल्या से कहती हैं, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, ये तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वनगमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। हाँ, हाय विधना ये क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहीं। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूँगी मैं, यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तू किस प्रकार सह सकती है, तू किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तू रानी, वे योगी तो तू योगिनी हो, वे यदि बनवासी होते हो तो बोले तू बनवासिनी हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है, यह संग है प्राणेश्वर तेरे, हो बन देविया सास तेरी, बन के देवता हो ससुर तेरे। भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, राज के बदले माता मुझको
हो गया हुक्म फकीरी का, राज के बदले माता मुझको। हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। दिया भरत को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। दिया पिता ने राज भरत को मुझे हुक्म बन जाने का। 16-14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं घर आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष ए माता, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिकर अमीरी का। राजपाट का गम नहीं मुझको, न कुछ फिकर अमीरी का। राज के बदले माता मुझको, मिल गया हुक्म फकीरी का। कौशल्या श्री राम से कहती है, बैठी थी मैं खुशी में, इन बातों का सान गुमान नहीं। और सुनकर तेरी बातें मेरे रही बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी बन की, कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग दूं अभी रहूंगी, जिंदा तेरे बगैर नहीं। दे दे राज खुशी से उसको, मुझको उससे बैर नहीं। वह भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कुछ गैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरी, घटती कोई शान नहीं। और सुनकर तेरी बातें मेरे रही बदन में जान नहीं। भगवान श्री राम। हुक्म पिता का साथ जान के, जब तक दम में दम माता। ठाट बाट और राजपाट का मुझको कुछ नहीं गम माता। वचन पिता का पूरा कर दूं, दीजिए आप हुक्म माता। रघुवंश की आन न जाए, सिर हो चाहे कलम माता। और नहीं कुछ फिकर है, फकत पिता की पीरी का। राज के बदले माता मुझको, मिल गया हुक्म फकीरी का। कौशल्या। मिला भरत को राज मुझे इस का नहीं मुतलक गम बेटा। मेरे वास्ते भरत राम दोनों ही एक सम बेटा। नहीं किसी का कुछ भी बिगड़ा, फूटे मेरे करम बेटा। जाने से तू पहले कर जा, सिर को मेरे कलम बेटा। तुझ बिन मेरे लाल मेरा जिंदा रह पाना आसान नहीं। और सुनकर तेरी बातें मेरे रही बदन में जान नहीं। भगवान श्री राम। चंद रोज की बात है, थोड़े दिन तक करो सबर माता। रोने धोने का नहीं मौका, दिल पर करो जबर माता। प्रारब्ध के चक्कर में सब होते जैर जबर माता। क्या जाने क्या होगा कल को, कल की किसे खबर माता। नहीं किसी पर गिला फैसला, हुआ अमर तकदीरी का। राज के बदले माता मुझको, मिल गया हुक्म फकीरी का। कौशल्या जी। मेरे दिल की मैं ही जानूं, और को नहीं खबर बेटा।
तुझको करके दूर नजर से कैसे करूं कबर बेटा। बेशक दे दे राज भरत को मेरा नहीं सबर बेटा। माँ बेटा एक जगह बैठ कर लेंगे यूं ही गुजर बेटा। तू हो मेरे पास मुझे कुछ चाहिए और सामान नहीं। हर सुनकर तेरी बातें मेरे रही बदन में जान नहीं। उधर सीता जी रो रही थी तो भगवान श्री राम जी की नज़र उन पर पड़ती है, तो वो सीता जी से कहते हैं, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धारा वेदनाओं में है, क्या धारा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। सीता जी अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूँगी मैं, चरणों के साथ चलूँगी मैं। यदि आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूँगी मैं। जीव आत्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। चलने को तो चल सकती हो पर यह भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, यह भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजबधू बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है। जिसमें वंचरों राक्षसों का ब्यालो बागों का भय है। सीता जी जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा, तो कानन संकट में कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डरिया भय कैसा। क्या कहाँ जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर उसका के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितने ही बल है, पर हम में कितने ही बल है। हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल भी कोमल हैं। भगवान राम सीते मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंजली माँ ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूँ तो वह बात आन की जाती है, वह बात आन की जाती है। माँ कह देंगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। सीता जी कह चुकी बड़ी माता मुझसे वे योगी तो तू योगिनी हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा है बोले तू भी वनवासिनी हो।